इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, दिल्ली चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं और इंडिया गठबंधन में जो आपकी सहयोगी दल थी आम आदमी पार्टी, वो बुरी तरह हार गई है। मैं उसको बुरी हार नहीं मानूंगी। उन्होंने अपने वोट शेयर को बरकरार रखा है। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, इसलिए नंबर्स में ज़्यादा आपको दिख रहा है। ऑल आई वुड से कि जो हुआ है वो चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही साथ आत्मचिंतन का भी बात होती है कि जब अगर दो सीधा लड़ाई थी तो उसमें तीसरे का आना क्या सही होता है, और क्या इंडिया अलायंस का जो गठबंधन जिस स्पिरिट से बना था, क्या उस स्पिरिट को हम निभा रहे हैं। तो ये सारा चर्चा का विषय होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद कोई इंडिया अलायंस की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग ही नहीं हुई है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, उमर अब्दुल्ला जी भी कह रहे हैं, बहुत सारे हमारे तेजस्वी ने भी कहा है। हाँ, सब ने कहा है। तो ये स्पिरिट जो है, जो करनी चाहिए, वो ध्यान में रखकर, एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी, ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिए। लगातार सामने में भी ये कहा जा रहा है कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचेगा। उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात कही। देखिए, सामना का जो एडिटोरियल हमेशा रहा है वो शार्प रहा है, दो टूक बात करने वाला रहा है। चाहे बीजेपी पे वो बात करते हैं कि बात हो जब वो हमारे साथ अलायंस में थे, चाहे कांग्रेस की बात हो, तो हम सच्चाई से अवगत कराने की जिम्मेदारी है सामना की, जो हम करते रहे हैं। तो हाँ, उसमें एक प्रश्न पूछे हैं कि अगर आप जीतने की परिस्थिति में नहीं थे और आप जान रहे थे कि डायरेक्ट आप बीजेपी की है, वोट काट कर कहीं ना कहीं फायदा अगर मिला है तो बीजेपी को मिला है। ये हरियाणा में भी हमने देख लिया। आम आदमी पार्टी सक्षम नहीं थी, फिर भी उन्होंने सारे सीट्स पर चुनाव लड़े हैं। तो ये कहाँ तक सही है? एक दूसरे को हराने में लगेंगे तो हम देश की क्या लड़ाई लड़ेंगे? एक दूसरे को हराने में लगेंगे तो देश की क्या लड़ाई लड़ेंगे? सवाल उठा रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.